हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनौर में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ नियम और कुछ एग्जाम्पल बताए थे दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के। तो आज दोस्तों मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा कि कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मैंने पिछले वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का विस्तार से वर्णन किया है, आप लोग जाके हमारी वीडियो में देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ये वाक्य प्रश्न करते हैं, जैसे आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो, क्या तुम घर जा रहे हो, क्वेश्चन करते हैं, इसलिए इन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, क्योंकि प्रश्न करते हैं। तो इसके नियम हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है, इन्वर्टेड कामा ये लगा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग ये है, बाहर का भाग ये है। जो बाहर का भाग होता है रिपोर्टिंग क्या कहलाता है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग ये वर्ब है साइड। इधर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है दोस्तों। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। परंतु एक ये भी बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है, इधर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात आ जाए या कोई कहावत आ जाए या कोई ऐतिहासिक घटना आ जाए तो वो चेंज नहीं होती। ये पास्ट में होते हुए भी इधर का चेंज नहीं होता। और आपको बताए थे पिछले वीडियो में प्रोनाउन में परिवर्तन, कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने आपको सारणी में भी बताया था फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या है। तो आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होते हैं, तो कर्ता के हिसाब से। कर्ता बोले तो स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से चेंज होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे, जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे सब कर्ता के हिसाब से चेंज होंगे। और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है दोस्तों यू, ये किसके हिसाब से चेंज होगा, कर्म के हिसाब से चेंज होता है। लिसनर कर्म, सुनने वाला। जैसे इसमें राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, राम श्याम, राम सेड टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, राम करता है, श्याम कर्म। ये स्पीकर है, ये लिसनर है, सुनने वाला। राम ने श्याम से कहा, कहा मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है दोस्तों। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। परंतु ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों पहचान कैसे करोगे, तो यदि सहायक क्रिया से चालू है, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी सहायक क्रिया यहाँ है, इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, या वाज, वेयर, विल, शैल, डिड, डू, किसी भी सहायक क्रिया से चालू है दोस्तों, तो और अंत में चिन्ह लगा होगा प्रश्न सूचक चिन्ह, तो समझ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो अभी तक हम साइड टू को दोस्तों किस में बदलते थे, टोल्ड में। साइड टू को टोल्ड में बदलते थे असर्टिव सेंटेंस में। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं तो साइड टू को आस्क्ड में बदलेंगे दोस्तों। किस में बदलेंगे, ASKED, इसमें चेंज कर देंगे साइड टू को। और कामा इन्वर्टेड कामा हटा के अभी तक क्या लगाते थे, असर्टिव सेंटेंस में हम दैट लगाते थे। अब क्या लगाएंगे दोस्तों, इफ या वेदर, इफ या वेदर, WHETHER, ये लगाएंगे दोस्तों। इफ या वेदर, दो में से एक ही लगाना है। इफ लगाओ, ये लगाओ, दो में से एक लगाना है। और आस्क्ड साइड टू की जगह लगाना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगा देंगे। इसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, तो इसको हमें असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में, और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता लिखा जाता है, बाद में सहायक क्रिया लिखी जाती है। असर्टिव सेंटेंस इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव में कर्ता के पहले सहायक क्रिया होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर्ता के पहले ही सहायक क्रिया लगी होगी, तो हमें इसको असर्टिव में चेंज करना है तो कर्ता के बाद लगाएंगे सहायक क्रिया, और ये चिन्ह हट जाएगा। जो चिन्ह लगा है ये चिन्ह भी हट जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। ये इंट्रोगेटिव है इसलिए चिन्ह लगा है, और इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। तो देखो दोस्तों चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे। राम है तो राम, साइड टू को किससे बदलेंगे दोस्तों, ASKD, आस्क्ड, श्याम, SHYAM।
अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यहाँ क्या लगाएंगे दोस्तों, इफ, IF। फिर मैंने क्या बताया दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सहायक क्रिया से लगा है, चालू है, तो इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में कर्ता लिखते हैं, तो कर इसमें यू है, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, श्याम के हिसाब से। मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है कैसे बदलते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन का आता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, इसके हिसाब से बदलते हैं। तो यहाँ श्याम के हिसाब से बदलेंगे, तो श्याम लड़का है तो ही आ जाएगा, श्याम की जगह ही आ गया। अब मैंने आपको दोस्तों बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो यदि इधर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस लिखा है तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। क्रिया में ING लगी है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगी है, सहायक क्रिया इज एम आर हो, बहुवचन है तो आर लगा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही के साथ क्या आएगा दोस्तों, वाज। फिर गो, गोइंग, इसमें भी ING लगाते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में भी हूं, गोइंग होम। यूनाइटेड का हटा देंगे, चिन्ह भी हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा कैसे चेंज करना। बस साइड 2 को आस्केड में बदलना है। जब क्वेश्चन वर्ड से सहायक क्रिया से चालू हो और अंत में चिन्ह लगा हो, सहायक क्रिया से चालू होना चाहिए दोस्तों, तो आस्केड में बदलेंगे और इफ में कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगाएंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा, क्वेश्चन वर्ड बोले तो जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन, इन सभी से चालू है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं यदि इनसे चालू होगा तो वो भी इंट्रोगेटिव है, पर वहां इफ या वेदर वो नहीं लगाते, इसी को उतार देते हैं, यही कनेक्टिव का कार्य करते हैं, इसी को उतार देते हैं। अभी इसके भी नियम बताऊंगा दोस्तों। पहले जो सहायक क्रिया से चालू होते हैं इनके नियम पढ़ेंगे। तो दूसरा भी जैसे लिखा है, ये भी सहायक क्रिया से चालू है, आर लगा है, आर सहायक क्रिया। ये कौन सा टेंस है, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो, अंत में है आ जाए तो समझ जाओ प्रेजेंट का टेंस है, अंत में है तो प्रेजेंट का है, ING लगा है क्रिया में तो समझ जाओ कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, और सहायक क्रिया इज एम आर लगी होगी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है, क्रिया में की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा होता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है। अब इंट्रोगेटिव है तो साइड 2 को किसमें बदलेंगे, टोल्ड में, सॉरी आस्केड में। तो ही ASKD मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे क्योंकि सहायक क्रिया से चालू है तो इसलिए इफ लगा देंगे। यदि सहायक क्रिया से चालू है तो दोस्तों क्या लगाएंगे, इफ। अब यू आ गया, इसके बाद हमें सहायक क्रिया नहीं लिखना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के इफ लगा देना है। अब ये इंट्रोगेटिव लिखा है, इसको असर्टिव में चेंज करना है। असर्टिव में चेंज करने के लिए पहले कर्ता होना चाहिए, तो कर्ता इसको बदलेंगे इसके हिसाब से, क्योंकि सेकंड पर्सन का है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलता है, कर्म के हिसाब। कर्म में मी लिखा है तो मी को आई कैपिटल में ही लिखते हैं। आई के बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या लगेगी, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे तो आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, वाज। पास्ट में आई के साथ हम वाज ही लगाते हैं, प्रेजेंट में आई के साथ डू लगाते हैं, आई के साथ हैव लगाते हैं, मतलब बहुवचन में लेते हैं आई को, पर यहाँ आई के साथ पास्ट में वाज ही लगाएंगे, वेयर नहीं लगाएंगे दोस्तों। आई वाज। अब राइटिंग क्रिया लिखेंगे, WRITE, राइट की स्पेलिंग ये होती है दोस्तों, WRITE, पर जब ING लगाए करते हैं तो ई हटा देते हैं। यदि अंत में ई है क्रिया के अंत में, उसमें हमें ING जोड़ना है तो ई हटा देते हैं, तो राइटिंग की WRITE ING होगी दोस्तों। ए लेटर, ये चिन्ह भी हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये ING लगाने की नियम है दोस्तों, मैं आपको भी बताऊंगा। ये ING का लगाते हैं तो ई होगा तो ये हटा देते हैं, कभी कभी क्या करते हैं अंतिम अक्षर 2 बार लिख देते हैं, जैसे स्विम, SWIM, स्विम की स्पेलिंग होती है SWIM। इसमें यदि ING हम बढ़ाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, SWIMMING, स्विमिंग। M को MM कर दिया, क्यों कर दिया, तो इसका भी कारण है। यदि किसी भी क्रिया के अंत में व्यंजन हो, उसके पहले एक स्वर हो, एक ही स्वर हो दोस्तों, एक से अधिक ना हो, जैसे रीड, READ, इसमें ING लगाएंगे तो READ प्लस ING यदि जोड़ें तो इसका होगा READING, रीडिंग। इसमें अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा गया, पर स्विम में यदि ING जोड़ेंगे तो इसमें MM हो गया।
क्यों इसमें क्यों नहीं हुआ? इसमें भी डी के पहले स्वर है पर इसमें डी के पहले 2 स्वर है। मैंने क्या कहा दोस्तों, यदि अंतिम अक्षर व्यंजन हो उसके पहले एक ही स्वर हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक स्वर हो तो अंतिम अक्षर 2 बार लिख देते हैं आईएनजी बढ़ाते समय, परंतु अंतिम अक्षर डब्ल्यू आर वाई ये ना हो। यदि ये होंगे अंतिम अक्षर तो अंतिम अक्षर 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ये अपवाद है। डब्ल्यू आर वाई नहीं होना चाहिए। तो ये नियम भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ नियम मैं आप पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, तो दोस्तों आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। अभी कुछ नियम बचे हैं तो मैं आपको वो नियम भी बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है दोस्तों, राम सेड टू श्याम इज योर अंकल हेयर। राम ने श्याम से कहा, ये भी सहायक क्रिया से चालू है, ये भी सहायक क्रिया से चालू है, इज से चालू है, सहायक क्रिया है। तो हम इसको चेंज करेंगे तो राम सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्केड, ASKD, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चिन्ह लगा है, सहायक क्रिया से चालू है, श्याम की श्याम। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दोस्तों, इफ लगा देंगे क्योंकि सहायक क्रिया से चालू है। अब यहाँ के इसके बाद हम सीधे करते हैं इसके, योर अंकल, योर लगा यू के साथ योर, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके हिसाब से बदलेंगे? श्याम के हिसाब से। तो श्याम लड़के का नाम है ना, तो ही के साथ क्या आता अपने के लिए? हर, हर अंकल, हर अंकल। इसके बाद इज है ना, प्रेजेंट की सहायक क्रिया है, ये पास्ट में है तो प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे तो हिज अंकल के साथ क्या आएगा दोस्तों? वा, हिज अंकल है दोस्तों, हर नहीं। लड़के का नाम है तो ही के साथ ही जाता है, लड़की का नाम होता है यदि सी होता तो सी के साथ हर लिखते। ही है तो हिज अंकल वाज। और हेयर, हेयर को दोस्तों देयर में चेंज कर देते हैं, इसके भी नियम है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा आगे। हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको काफी पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलो इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं। हाँ दोस्तों चलो अब देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा है, मुकेश सेड टू कमल, मुकेश सेड टू कोमल, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे। मुकेश ने कोमल से कहा, तो इसका हम चेंज करेंगे, सहायक क्रिया से चालू है दोस्तों, अंत में चिन्ह भी लगा है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सहायक क्रिया से चालू है। डिड सहायक क्रिया, पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया है दोस्तों डिड। डिड से चालू है तो समझ जाओ कि कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव है क्योंकि सहायक क्रिया से चालू है, इसलिए साइड मुकेश, साइड को हम किस में बदलेंगे? ASKD आस्केड में। कोमल है तो कोमल को कोमल। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कामा इन्वर्टेड कामा हटा के यदि सहायक क्रिया से चालू है, किससे? रिपोर्टेड स्पीच जो है सहायक क्रिया से चालू है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के इफ या वेदर लगाना है, चाहे जो लगा दो, इफ या वेदर। तो इस बार मैं वेदर लगा दे रहा हूँ दोस्तों, WHER। फिर सहायक क्रिया लगी है तो इफ या वेदर के बाद सहायक क्रिया नहीं लिखना है दोस्तों, सीधे करता। करता ये है ना, सेकंड पर्सन का है यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा कर्म के हिसाब से बदला जाता है। अब कर्म में क्या लिखा? कोमल। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं दोस्तों कि लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। जैसे कोमल, कोमल लड़की का भी नाम है, लड़के का भी नाम हो सकता है। तो कोमल लड़की का नाम है तो यहाँ हम सी लिख लेंगे, सी। यदि लड़का मानेंगे तो फिर ही लिखेंगे। कोमल नाम लड़की का भी हो सकता है, लड़की का। कुछ नाम ऐसे हैं कि लड़का और लड़की दोनों के हो सकते हैं, जैसे कोमल है तो यहाँ सी। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा टेंस था। पास्ट इंडिफिनिट है दोस्तों, ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट का टेंस किस में चेंज होता है दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, सब पूरे नियम लिखवाए थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा। पिछले वीडियो में सब बताया था, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख लेना दोस्तों, तो ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यदि पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो एकदम समझ में आएगा, और नहीं फिर कुछ तो आता ही होगा। यदि ना आ रहा हो तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा एक बार। तो ये यू लिखा है तो यू इसके हिसाब से चेंज हो गया, सी आ गया। अब ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है दोस्तों हैड,
एक वचन के लिए भी हैड होती है, बहुवचन के लिए भी हैड होती है, हैड ही होती है। और हैड के साथ हम क्रिया की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। क्रिया क्या? सॉल्व, हल करना। तो सॉल्व की तीसरी फॉर्म SOLVED, सॉल्व, तीसरी फॉर्म हो गई। फिर दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मतलब यह प्रश्न, तो दिस क्वेश्चन QUESTION, स्टरडे, स्टरडे को किसमें बदलेंगे दोस्तों? द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। ये भी कुछ नियम है, तो इसको द स्मॉल ही रहेगा, TPREVIOUS डे, DAY, द THEPREVIOUS प्रीवियस डे, DAY, जगह नहीं थी दोस्तों, नीचे लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ दोस्तों अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। ये सहायक क्रिया से चालू थे, ये सहायक क्रिया से चालू थे, तो इनमें हम क्या लगाते थे? सेड टू को आस्केड बदलते थे, डिड को वेदर में, इफ कामा नोटेड काम हटा के इफ या वेदर लगाते थे। इसमें वेदर लगाए, इफ भी लगा सकते हैं, वो भी सही है, कामा नोटेड काम हटा के। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन वर्ड से चालू हो रहे हैं, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर ये किससे चालू है? क्वेश्चन वर्ड, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, इनसे चालू हो तो हम क्या करेंगे? इफ या वेदर नहीं लगाएंगे दोस्तों, ना इफ लगाएंगे ना वेदर लगाएंगे, दो में से कुछ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि इसी को उतार देंगे। तो देखो बनाते हैं दोस्तों। द बॉय said to को told the girl, कामा इनवर्टेड कामा हटा देंगे, यहाँ वेयर लिखा है तो वेयर ही उतार देंगे। यहाँ कैपिटल में लिखा होगा W, यहाँ स्मॉल में लिखना है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो पहला अक्षर होता है दोस्तों कैपिटल में लिखा जाता है। इन्वर्टेड कामा से बाहर किया तो वेयर आ गया। इसमें इफ या वेदर नहीं लगाना, जो ये यहाँ क्वेश्चन वर्ड लिखा होगा उसी को उतार देना है, वेयर। फिर इसके बाद हमें इसको किस में बदलना है? ये इंट्रोगेटिव लिखा है दोस्तों, सिंपल बनाना है इसको असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, तो कर्ता में क्या लिखा है? द टीचर, तो द टीचर लिखेंगे। इसके बाद इज लगा है, प्रेजेंट की सहायक क्रिया है इज दोस्तों, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो प्रेजेंट की सहायक क्रिया को हम पास्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा। ये चिन्ह लगा, इसको हटा देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इतना बस याद रखना है, यदि क्वेश्चन वर्ड से चालू है तो इफ या वेदर नहीं लगाना, बाकी नियम तो वही है। इफ या वेदर हटा के क्वेश्चन वर्ड ही उतार देना है, बाकी सब नियम पिछले नियम ही है। इसका भी ऐसे ही करना है, जैसे लिखा राम सेड टू रहीम, राम ने रहीम से कहा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसका क्या बनेगा? राम सेड टू को किस में बदलेंगे दोस्तों? ASKED, आस्केड दोस्तों, आस्केड में बदलेंगे, टोल्ड नहीं, आस्केड लिखेंगे। ASKED, गलती से लिख गया था, आस्केड आएगा यहाँ। सेड टू को आस्केड में बदलेंगे, टोल्ड में नहीं। असर्टिव सेंटेंस में है टोल्ड में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्केड में ही बदलना है सेड टू को, यहाँ आस्केड ही आएगा। यहाँ भी आस्केड रहीम, कामा इनवर्टेड कामा हटा देंगे, पर ये क्वेश्चन वर्ड से चालू है व्हाट, तो यहाँ WHAT, व्हाट ही आ जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं WH से अक्सर चालू होते हैं, WHAT, WHY, WHEN, WHERE, वेयर, अक्सर WH से ही सब चालू होते हैं, व्हाट। इसके बाद हमें क्या देखना है? कर्ता, योर नेम, तो योर नेम, यू के साथ योर आता है, सेकंड पर्सन का है योर नेम, तो किसके हिसाब से बदलेगा? रहीम, रहीम लड़की का नाम है तो हिज नेम, ही के साथ हिज आता है, जैसे यू के साथ योर आता है तो ही के साथ हिज, तो हिज नेम। इज प्रेजेंट की सहायक क्रिया है तो ये पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब, तो इज को वाच कर देंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क ये हटा देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद कुछ और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल। हाँ दोस्तों देखते हैं अगले कुछ एग्जाम्पल। जैसे ये लिखा है दोस्तों, आई सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा, वेयर डू यू लिव नाउ,
वेयर डू यू लिव नाउ। वेयर से चालू है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड से चालू है, क्वेश्चन वर्ड से चालू है। तो इसके पहले ये किससे चालू था, सहायक क्रिया से चालू था, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, अभी लिखा है यहाँ, ये सहायक क्रिया से चालू है क्वेश्चन वर्ड से। अंतर क्या करना है दोस्तों, यदि क्वेश्चन वर्ड से चालू है तो हमें इफ या वेदर नहीं लगाना, जैसे इसमें लगाया है ना इफ, वेदर लगा, इफ लगाओ या वेदर। जैसे लिखा है मुकेश सेड टू कोमल डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टरडे। तो इसका चेंज करेंगे, मुकेश सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू को आस्क्ड में ही चेंज करना है। कोमल यहाँ इफ या वेदर दो में से एक लगा सकते हैं। फिर सीधे करता इसके हिसाब से बदलेगा सी। फिर इसके बाद सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, सी के साथ हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है। सॉल्व की तीसरी फॉर्म, हैड के साथ हमेशा तीसरी फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में तीसरी फॉर्म लगती है सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो दैट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, दिस नहीं आएगा, गलती से लिख गया था, दैट आएगा। दैट को, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, स्टरडे को द प्रीवियस डे में। यही कहीं यदि दिस आ जाए तो दिस को दैट में चेंज कर देना दोस्तों, स्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, ये याद रखना दोस्तों। स्टरडे आएगा द प्रीवियस, टुमारो आता द फ्लोइंग डे या द नेक्स्ट डे में भी चेंज कर। टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और स्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। यदि टुमारो आता तो द फ्लोइंग डे या द नेक्स्ट डे में बदल सकते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फ्लोइंग डे। यदि स्टरडे आएगा द प्रीवियस डे में ही बदलेंगे, दिस को दैट कर देते हैं, दैट क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो इसमें हमने मेन क्या देखा, यहाँ सहायक क्रिया चालू है, तो हमने किस इफ या वेदर लगाया, पर ये क्वेश्चन वर्ड से चालू है, इंट्रोगेटिव ये भी है। ये क्वेश्चन वर्ड से यदि चालू है दोस्तों तो इसका क्या बनेगा, आई सेड टू को टोल्ड में, सॉरी टोल्ड नहीं आस्क्ड में, ASKD हिम, ही आस्क्ड हिम। काम है नोटेड काम हटा देंगे, फेयर है तो फेयर ही उतार देंगे, WHERE फेयर। इफ या वेदर नहीं लगाएंगे यदि क्वेश्चन वर्ड से चालू है। फिर इसके बाद हम करता सेकंड पर्सन का है, हिम के हिसाब से बदला जाएगा तो ही आएगा, ही को हिम, यू इसके हिसाब से बदला जाएगा, ही आ गया। अब ये देखते हैं दोस्तों कौन सा टेंस है, तो ये टेंस लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डज या डू किसकी सहायक क्रिया होती है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट की हमें किस में चेंज करना है दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं होती दोस्तों, कि यहाँ डू लगा है, यहाँ डिड लगा दें, डिड नहीं लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट की असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो असर्टिव सेंटेंस की कोई सहायक क्रिया नहीं होती, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की सेकेंड फॉर्म होती, LIVED लिव्ड, दूसरी फॉर्म लगाएंगे, क्रिया की दूसरी फॉर्म लगा देंगे। फिर इसके बाद लिव्ड और नाउ को देन में बदलते हैं दोस्तों, नाउ को देन में, जैसे स्टरडे को दिस को बदला था ना, वैसे ही नाउ को देन में बदलते हैं। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों आपको कि नाउ को किस में बदलते हैं, देन में बदलते हैं। क्रिया की सेकंड फॉर्म यदि डू से चालू है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर डू के बाद नॉट नहीं लगा तो हम यहाँ डिड नहीं लगाएंगे, क्रिया की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे दोस्तों, इतना याद रखना। यदि नॉट होता तो डिड नॉट फिर लगाते। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो केवल असर्टिव सेंटेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। यदि डू से चालू है तो डिड में नहीं चेंज करके क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वैसे एक एग्जांपल ये भी लिखा है, द बॉय सेड टू द गर्ल, लड़के ने लड़की से कहा, कि वेयर इज द टीचर, अध्यापक कहाँ है, अध्यापक कहाँ है। तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, वेयर से चालू है, अंत में चिन्ह भी लगा है। तो इसको दोस्तों आपको हल करके कमेंट करके हमें बताना है कि इसका क्या बनेगा। आप हमें कमेंट करके इसका बताएं कि इसका क्या बनेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि इसी तरह की वीडियो और पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके निसंकोच बता सकते हैं। हम आपको जो डाउट होगा वो क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।